सो वेलकम बैक टू हाउ टू मैप, दैट इज हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन टेक फ्राइडेज यूट्यूब चैनल। आज तक हम PHP और MySQL के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अभी उसी PHP के कोड को हमें लिंक करना है अपने खुद के डिजाइन किए हुए ऐप के साथ। लेकिन वो ऐप डिजाइन करने के लिए जो फ्रेमवर्क्स हम इस्तेमाल करेंगे, बूटस्ट्रैप एज अ यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क और जेक्वेरी एज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, तो उसका पहले हम एनवायरनमेंट सेटअप आज की वीडियो में हम करेंगे। और वो जो CSS और JS फाइल्स है उसको हम अपने वेब पेज के साथ, अपने HTML के साथ किस तरीके से लिंक करेंगे और वो सही तरीके से लिंक हुआ है या नहीं, ये चेक करेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वो CSS और JS फाइल सेव करने के लिए हमारा जो ऐप फोल्डर है, उस ऐप फोल्डर के अंदर हम 3 नए फोल्डर्स बनाते हैं। 3 किस लिए बताता हूँ। पहला तो ऑफकोर्स रहेगा अपना CSS फोल्डर, दूसरा होगा किधर गया न्यू फोल्डर JS फोल्डर, और तीसरा इमेजेस वाला फोल्डर, उसको मैं नाम देता हूँ IMG, क्योंकि हमें कुछ इमेजेस भी शायद इस प्रोजेक्ट में यूज करनी पड़े, जैसे कि अपना लोगो वगैरह। अभी यहाँ पे लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ ब्राउजर। मैं जाता हूँ getbootstrap.com के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको बूटस्ट्रैप CDN नाम का एक सेक्शन मिलता है। जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। मैं नए टैब में ओपन कर देता हूँ, और पहली जो फाइल हमें चाहिए बूटस्ट्रैप की CSS फाइल, उसकी लिंक है ये, तो उसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ नए टैब में। और ये फाइल, ये जो CSS फाइल है, वो मैं सेव करके लेता हूँ अपने ऐप के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर, bootstrap.css इस नाम से। नाउ लेट्स क्लोज दिस टैब। दूसरी जो फाइल हमें चाहिए वो ये bootstrap.bundle.mean.js फाइल। सो लेट्स कॉपी दिस URL, पेस्ट इन अ न्यू टैब, और इस फाइल को भी मैं सेव करके लेता हूँ, लेकिन JS फोल्डर के अंदर ऑफ कोर्स। सो लेट्स क्लिक ऑन सेव बटन। और जो तीसरी और आखिरी फाइल जो हमें चाहिए फिलहाल, वो है ये jQuery की फाइल। लेट्स कॉपी दिस URL, लेट्स पेस्ट इनसाइड अ न्यू टैब, और उसको भी मैं सेव करके लेता हूँ। थोड़ा उसको आसान नाम देते ताकि वो हमें लिंक करते वक्त आसानी होगी। तो उसको मैं बोलता हूँ JQ स्टैंड्स फॉर jQuery_slim.js नहीं लिखता, कि वो पहले से ही एक्सटेंशन वहाँ पे सिलेक्टेड था। अभी चूंकि हमने ये सारी फाइल्स डाउनलोड कर ली है, यहाँ पे JS फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप और jQuery_slim.js और CSS के अंदर bootstrap.css। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सैंपल में एक फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे ऐप के अंदर, न्यू फाइल। पहली चलो ऑफकोर्स हम स्टार्ट करेंगे अपना साइन अप फॉर्म के जरिए, साइन अप फॉर्म से। सो signup.html फाइल हम बनाते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आएगा HTML का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है, वो टाइटल में मैं डाल देता हूँ साइन अप। ओके, और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, जो जितनी भी CSS फाइलें आपके पास होंगी, वो CSS फाइल्स हम इंक्लूड करते हैं, लिंक करते हैं हेड टैग के अंदर, और जितनी JS फाइल है वो बॉडी टैग के अंदर। सारा अपना जो HTML जब खत्म हो जाता है, अपने जितने भी div टेबल जितने भी टैग्स है, वो सारे खत्म होने के बाद हम सारी JS फाइलें इंक्लूड करते हैं। अब ऐसे हम क्यों करते हैं, 2 मिनट में बताता हूँ। पहले हम इंक्लूड करके लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हम लिंक करेंगे CSS फाइल, लिंक टैग, तो ऑटो कंप्लीट हो गया सिंटैक्स। href के अंदर मैं डालता हूं डॉट, यानी करंट डायरेक्टरी, क्योंकि CSS फोल्डर और signup.html फाइल दोनों ऐप नाम की एक ही डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। सो डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर, CSS डायरेक्टरी के अंदर की bootstrap.css फाइल। और यहां पे मैं लिखता हूं एक स्क्रिप्ट टैग, उसको एट्रीब्यूट देता हूं src। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको कोड अच्छे से दिखाई देगा। src इज इक्वल टू, और इसी लाइन को मैं Ctrl+Shift+D से एक और बार नीचे की लाइन पे ऊपर कॉपी कर लेता हूं, ./JS/bootstrap डॉट, नाम क्या था अपनी फाइल का, bootstrap.bundle.mean.js। और दूसरी फाइल जो हमें लिंक करनी है ./JS/JQ_slim.js। नाउ हाउ सी, यहाँ पे भी एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। कैसा है, बूटस्ट्रैप की जो JS फाइल है उसकी डिपेंडेंसी क्या है, jQuery.slim.js। मतलब jQuery जब तक उसे नहीं मिलती इस फाइल को, तब तक इस फाइल के अंदर के सी व्हाई वी अल्टीमेटली यूज जावास्क्रिप्ट टू इंटरैक्ट विद आवर यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स लाइक बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस और एनी अदर यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। नाउ दिस इज द रीजन कि जब तक हमारे यूजर इंटरफेस कंपोनेंट, जब तक हमारे HTML टैग्स नहीं मिलते, तब तक हमारा JS काम ही नहीं करेगा। इसलिए हम सारा HTML लिखने के बाद JS फाइल्स को हमारी इंक्लूड करते हैं, और CSS फाइल को हम नॉर्मल हमारे हेड टैग के अंदर हम लिंक करते हैं। अभी यहाँ पे ये जो jQuery नाम की जो JS फाइल है, वो डिपेंडेंसी है इस bootstrap.bundle.mean.js के लिए। मतलब
in short, Bootstrap is using jQuery syntax inside this JS file. So उसका जो फ्लो है, उसका जो सीक्वेंस वाइज हमें jQuery फाइल पहले इंक्लूड करनी है Bootstrap फाइल के पहले. अभी यही ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना हम अक्सर कर बैठते हैं कि सब तो है बराबर, फाइल तो लिंक की हुई है, लेकिन फिर भी वो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, वर्क नहीं कर रहा. अरे जरा थोड़ा ध्यान रखो ना, पढ़ो जाके गेट बूटस्ट्रैप के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या भानगढ़ है. यहाँ पे भी इफ यू ऑब्जर्व उन्होंने मतलब उनके जो यहाँ पे जो सैंपल कोड दिया है वहां पे भी इफ यू ऑब्जर्व jQuery फाइल उन्होंने पहले लिंक की है और उसके बाद उन्होंने ये वाली फाइल लिंक की है. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का बस हमें ध्यान रखना है. ये हो गया. अभी एक चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि हाउ टू चेक वेदर ये जो हमने पाथ वगैरह दिया है वो करेक्ट है कि या नहीं, वो कैसे चेक करने का. सो ये जो फाइल है, ये जो अपना साइन अप का जो पेज है, चलो यहाँ पे मैं h1 टैग पहले डाल देता हूँ. h1 टैग, उसको मैं बोलता हूँ साइन अप फॉर्म. ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस फाइल इन योर ब्राउजर. आ गया साइन अप फॉर्म. इफ यू ऑब्जर्व ये जो फॉन्ट है ना, नॉर्मल h1 टैग का ये फॉन्ट नहीं है. ये फॉन्ट यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि ये जो bootstrap.css फाइल है, उस css फाइल के अंदर h1 टैग को किसी अलग फॉन्ट से स्पेसिफाई किया गया है. इफ आई कट दिस फाइल आउट तो ये बन गया नॉर्मल h1 टैग का फॉन्ट. तो इसका मतलब सिंपल, ये जो फाइल है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है. एक और ट्रिक आपको बताता हूं कि ये जो सारी फाइलें जो हम लिंक करते हैं वो सक्सेसफुली लिंक हुई है या नहीं है, कैसे चेक करने का. तो उसकी दो ट्रिक बताता हूं. एक तो सिंपल ट्रिक, मतलब जुगाड़ वाली ट्रिक, सिंपली राइट क्लिक ऑन योर वेब पेज, गो टू व्यू पेज सोर्स और यहाँ पे लेट्स रिफ्रेश. यस, यहाँ पे आपको दिखाई देगा bootstrap.css जितनी भी फाइल्स आपने इंक्लूड की है. क्लिक करो तो वो फाइल ओपन हो जाती है. अगर वो ठीक तरीके से लिंक नहीं हुई तो यहाँ पे वो बताता है 404 फाइल नॉट फाउंड. सिमिलरली लेट्स क्लिक ऑन दिस JS फाइल्स, सक्सेसफुली लिंक हो चुके हैं. ये हो गई अपनी गाउठी मेथड, जुगाड़ वाली मेथड. गड़गड़ रहा है बाहर. ओके, और अभी आपको थोड़ी प्रोफेशनल मेथड आपको बता देता हूँ. जस्ट राइट क्लिक, गो टू इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट एलिमेंट, मोबाइल व्यू फिलहाल बंद कर देता हूँ मैं. और यहाँ पे नेटवर्क नाम का एक टैब है. देखो, जस्ट क्लिक ऑन दैट नेटवर्क टैब और यहाँ पे ऑल नाम का एक टैब है, XHR, JS, CSS. लेट्स रिफ्रेश दिस पेज. तो ऑल में जितनी भी रिक्वेस्ट अपने सर्वर की तरफ जाती है वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे लिस्ट आउट होती है. JS टैब के ऊपर क्लिक करो तो जितनी JS फाइल के लिए रिक्वेस्ट गई है वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखती है. CSS टैब के ऊपर क्लिक करो तो जितनी रिक्वेस्ट CSS फाइल्स के लिए गई है वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखती है. सो यू कैन चेक कि ये कौन सी फाइल मिसिंग है. या अगर हमने पाथ गलत डाल दिया ना, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे, चलो पाथ ही मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली और रेड मार्क बताता है. यहाँ पे बताता है 404 फाइल नॉट फाउंड. क्योंकि ये जो मेथड मैंने आपको बताई थी ना, व्यू पेज सोर्स करके एक एक फाइल, कितनी फाइल के ऊपर लिंक करोगे भाई, तो आपको एट अ ग्लांस दिखना चाहिए कि कितनी फाइल का पाथ सही लिखा है और कितनी फाइल्स का पाथ मैंने गलत लिखा है. सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू चेक इट आउट. सो ये अपना अभी एनवायरनमेंट सेटअप कंप्लीट हो गया. अभी आगे की वीडियो से हम एक्चुअल स्टार्ट करेंगे अपना यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए. पहले जो हमें अपना साइन अप फॉर्म जो है वो बनाएंगे, और जो पहली फंक्शनलिटी थी हमारी कौन सी, कि यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं वो चेक करने का, और अगर अवेलेबल हो तो वो ऑफ कोर्स अप्रूव करने का, और फाइनली साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो एंट्री है वो डेटाबेस में इंसर्ट करने की उस यूजर की. ये पार्ट हम आगे की वीडियो में देखेंगे. सो फिलहाल इतना ही. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लेट फॉर दिस वीडियो. बीच में मैं कुछ रीजन से बिजी था, तो अपना जो आगे का जो ये पार्ट है ऐप डिजाइनिंग का, इसके वीडियोस मैंने थोड़ा लेट डालना शुरू किया, लेकिन कोई गल नहीं, प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए अभी भी हमारे हाथ में वक्त है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट सबमिशन. ये वीडियोस देखना चालू कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना भी चालू कीजिए, ताकि फिर आपको लास्ट में कुछ टेंशन रहेगा नहीं प्रोजेक्ट का. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.